नमस्कार। आज हमारे साथ खास बातचीत में रणदीप आर्या फरल जी मौजूद हैं, जो आपको बता दें कि पुंडरी की राजनीति को लेकर इनसे बातचीत करेंगे। शुगर मिल का चिप घोटाला हो या सफाई घोटाला हो, वो घोटाले तक इन्होंने उजागर किए हैं और किसान नेता हैं और पुंडरी की राजनीति को लेकर काफ़ी कुछ जानते हैं। तो इनसे बातचीत कर लेते हैं कि इस बार जो विधानसभा चुनाव है किस तरह से पुंडरी में रहने वाले हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं, और कैंडिडेटों को लेकर भी बातचीत करेंगे कि कौन सा कैंडिडेट किस पर हावी रहेगा। तो आइए बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार आर्य जी। नमस्ते जी, तो सबसे पहले शुरुआत ही कर लेते हैं। आपने काफ़ी नज़दीक से पुंडरी की राजनीति देखी है और पुंडरी में जो राजनीति है वो हटकर रहती है, तो सबसे पहले तो विक्रम यादव जी, आपका पुंडरी पहुंचने पर मैं धन्यवाद करता हूं। मैंने व्यक्तिगत तौर से पूरे भारत में घूमने का अवसर मिला, पूरे हरियाणा में। पुंडरी की जो राजनीति है वो सबसे हटके है। जो उसका कारण मुख्य ये है कि पुंडरी के अंदर आज तक श्री ईश्वर सिंह जी जो पूर्व स्पीकर थे, उनके बाद 1996 के बाद कोई राजनेता स्थापित नहीं हुआ। इसलिए यहाँ प्रत्याशियों की संख्या ज़्यादा है। अब 30 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कह रहे हैं मेरे को भी टिकट मिलेगा, मेरे को भी, मैं भी चुनाव लड़ूंगा, मैं भी चुनाव लड़ूंगा। और कैथल में केवल 2, एक तरफ लीलाराम है, एक तरफ रणदीप का पुत्र, और अन्य कुरुक्षेत्र में इसी प्रकार अशोक अरोड़ा है और वो दूसरा है, क्या नाम है, सुभाष सुधा है जी। तो इस क्षेत्र में हमारा दुर्भाग्य रहा कि हम अच्छे नेता को तैयार नहीं कर सके। ये हमारा ड्रॉबैक है, क्योंकि नेता को वहाँ की जनता प्रस्तुत करती है, प्रोजेक्ट करती है जी। भाई जिस व्यक्ति को महत्वता देते हैं वही महत्वपूर्ण बनेगा। यहाँ कभी किसी को आज़ाद बनाते रहे, तो ये हमारे लिए ड्रॉबैक है। और जो शीर्ष अधिकारी हैं राजनीति के, वो भी नहीं चाहते भी कुछ क्षेत्र के लोग स्थापित ना हो। अगर एक बताओ, ये नैब सैनी ही इस साइड का मुख्यमंत्री बनया, यानी दक्षिण भारत से मुख्यमंत्री आए, चाहे बंसीलाल की बात हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात हो, भाई ओम प्रकाश चौटाला की बात जी। तो इस साइड में ये भी एक मुख्य कारण है। भी करनाल जिला है, भजनलाल एक बारी करनाल से हारा था, तो उसने ये बात कह भी दी थी कि भी इस एरिया में कोई स्थापित नेता नहीं बनेगा, और उनकी चाल भी है। तो यहाँ वो सूत्र लागू हो रहा, हर बार आज़ाद प्रत्याशी बनता है, और इसका नुकसान है। नेता मजबूत होने से ब्यूरोक्रेट्स है, जो अफसर हैं, अब कैथल जिले में जो अफरा तफरी अधिकारी जो भ्रष्टाचार पीछे करया और कर रहे हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? उसका यही कारण है जी कि यहाँ जो नेता है वो किसी अधिकारी को झटक नहीं सकता। झटके कैसे? उसके पास पावर होनी चाहिए। भाई डीसी से कह दिया काम कर, ये तो गलत कर रहा, नहीं करा है तो उसका तुरंत तबादला होना चाहिए। तबादला कहाँ होएगा? वो चंडीगढ़ से होएगा। चंडीगढ़ तो इनकी पकड़ नहीं। तो ऐसी सूरत में तो हमारा ये दुर्भाग्य रहा। और मैं पुंडरी के आपके चैनल के माध्यम से निवेदन भी करूँगा कि अभी पार्टियों को जोर दें, किसी भी पार्टी का जो कैंडिडेट है वोट दें तो पार्टी को दें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी मैसेज देना चाहता हूँ कि पुंडरी के अंदर, मैं पीछे भी मैंने जो पत्रकार भाई आए थे उनसे कहा था, कौन सक्रिय है? ज़्यादा सक्रिय ठेकेदार। कौन सक्रिय है? कबूतरबाज। बीडीओ ऑफिस के ठेकेदार, स्मगलिंग का काम करें। कुछ ऐसे चेहरे सक्रिय हो रहे पुंडरी के अंदर जो 1996 में बंसीलाल के टाइम में तो शराब की स्मगलिंग कर रहे थे, फिर उसके बाद वो बंद होया धंधा तो फिर सट्टे का काम करने लग गए, फिर वो धंधा बंद होया, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी का काम करने लगे, वो बंदा आया, ये भी कबूतरबाज का काम करने लग गए। तो ऐसे लोगों को भी हमें पहचानना चाहिए, अच्छी साफ छवि के व्यक्ति को यहाँ एमएलए चुनने, और जिससे समाज को लाभ मिलेगा जी। और तो मतलब वो राजनीति में आ गए हैं इस तरह के लोग। हाँ, पुंडरी 30 कैंडिडेट हैं। 30 में तो ऐसे ऐसे कैंडिडेट आ रहे जिनके मैंने थाने में गिरवा कर जूत मरवाए, मुझे हंसी आती है। तो कृष्ण मुरारी के टाइम में मैंने एक बारी, एसपी था यहाँ कृष्ण मुरारी, मनचंदा आदि थे यहाँ के स्टोरी है,
तो उनका मैंने थोड़ा सा, मैंने ये चाहता था भी कृष्ण मुरारी को रेड एंडेड कराऊं। तो चलो फिर हमारी बात हुई। जी जी, मतलब राजनीति को लेकर बातचीत करेंगे। हाँ। इस तरह की राजनीति क्यों चलती है पुंडरी में जी? ये इसका मुख्य कारण है, यहाँ राजनेता स्थापित नहीं है, स्थापित नहीं, वाली वारस नहीं पुंडरी आगे। वाली वारस नहीं है। और भाई मैं तो भारतीय किसान संघ में काम करता हूँ और मेरे लिए तो सारी पार्टी बराबर हैं। और यहाँ जब तक हम मुख्य तौर से किसी पार्टी को स्थान नहीं देंगे तब तक यहाँ कोई राजनेता स्थापित नहीं होगा। और इसी के कारण हमने बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। अब पीछे जितने भी आज़ाद कैंडिडेट बने हमारे, नरेंद्र शर्मा से लेके 1996 से लेकर अब तक, इनका रोल क्या रहा? कभी कहीं नहीं टिके, कहीं ना कहीं इन्हें टिकना चाहिए था। अब मेरे याद है 2000 भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम की बात है, 2014 की। मान ली सुल्तान उसके साथ लग रहा था, तो आई बीजेपी की लहर, तो बीजेपी में कूद गया। यहाँ मुख्य कारण ये भी हो रहा कि बस जोन सी अब कांग्रेस की लहर आ रही पूरे हरियाणा के अंदर, तो अब कांग्रेस के 30 कैंडिडेट हैं जी, 30 प्रत्याशी। अच्छा जी। एक गाड़ी में गए, एक गाड़ी में 4 सदस्य गए और 20-20 हजार रुपये सिक्योरिटी भर के आए कि अभी कभी तेरना भी टिकट मिल जाए, कभी तन्ना मिल जाए। इतने बेवकूफ़ लोग हैं। भाई नेता बनना है अपने योग्यता के दम पे बनेंगे, ठीक है? या तो राजनीति में काम करो या फिर इसको छोड़ दो। आखिर संगठन से ही व्यक्ति ऊपर उठता है। तो ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भी पुंडरी की जनता भी इस विषय को समझे जी, और किसी पार्टियों को जी। पुंडरी में एक बात और देखी जाती है जी, जातिवाद की यहाँ राजनीति वो चलती है। ये और भी- जो 30 जो कैंडिडेट आप बता रहे हो, ये कुछ न कुछ समीकरण बना के तो आते हो। हाँ, यहाँ जातिवाद दो ही समाजों की संख्या ज़्यादा है, कि ब्राह्मण समाज है, एक रोड समाज है। जातिवाद मुख्य कारण यहाँ का है जी। ये बुरी बात है, लेकिन पूरे देश की राजनीति जातिवाद पर अटक रही है जी। तो यहाँ भी रहेगी, वो तो स्वाभाविक है। जी। अब बस एक बात जरूर है, देखो दिनेश कौशिक की पर्सनैलिटी हमारी यहाँ ठीक है, बलकार जी हैं लंबी, उनकी भी पर्सनैलिटी अच्छी है, ठीक है। कई कैंडिडेट अच्छे हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेटों की जो छवि है जी। वो बिगड़ भी रही है। तो वो भी कह रहे भी बिरादरी मेरे साथ है, बिरादरी मेरे साथ है। बिरादरी तो अब इस बार अच्छे व्यक्ति के साथ है। अच्छे बुरे का तो जनता देखेगी। नहीं, नहीं इस बार नहीं, अच्छा व्यक्ति को चुनेंगे। अच्छे ये नहीं, मैंने गांव पुंडरी की जनता की मानसिकता भी, एक शिक्षित व्यक्ति भी हो, पर्सनैलिटी भी हो, बेदाग भी हो, ऐसे व्यक्ति को चुनने की अब पुंडरी की जनता की इच्छा है जी। अब जैसे ब्राह्मण समाज से है ये कंवरपाल करोड़ा जी है, उसकी अच्छी छवि है। चलो तो देखेंगे मैदान में कौन कौन आएगा। मतलब निर्दलीय कैंडिडेट काफी आएंगे अब की बार भी। नहीं, टिकट का इंतजार है। टिकट एक को मिलते ही, कांग्रेस का टिकट मिलते ही सारे के सारे भाग जाएंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस की लहर है, इसमें कोई शक नहीं। जी जी, बात कर लेते हैं इस कार्यकाल की। रणधीर गोलन विधायक हैं, अभी भी हैं। 5 साल का कार्यकाल किस तरह का रहा है? और जैसे रणधीर गोलन ने बताया कि सबसे ज्यादा ग्रांट है रणधीर गोलन लेके आए। भाई मैंने तो रणधीर गोलन के टाइम में, इस बार मैं आपको सही बताऊं, जो HRDF का जो पैसा आया ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी में विकास के नाम पर, इनकी मानसिकता, राजनेताओं की मानसिकता ये नहीं थी कि हम प्रदेश का विकास कराएं। प्रदेश का विकास कराते की सोचते तो चेक और बैलेंस के लिए गांव स्तर पर उनकी कमेटी होती। जी जी, ये विषय है जी। इन्होंने HRDF का पैसा हो चाहे शहरी विकास का हो, सारे के सारा ठेकेदारों के माध्यम से लूट मचाई। जी जी। देखो, मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल भी देखा और कांग्रेस का, इसका बीजेपी का कार्यकाल देखा। जैसे रोहतक में बलराज कुंडू और हमने एक सर्किट हाउस में एक कॉन्फ्रेंस करी थी। मनीष ग्रोवर है बीजेपी का शीर्ष नेता जी। उन्हें जितनी ग्रांट आई थी सारी खाली, पुत्र वधु के नाम और अपने बेटे के नाम जो सोसाइटी बना रखी थी,
1 महीना पहले तो उनके अंदर 1 लाख की ट्रांजैक्शन, यहाँ की बताओ पुंडरी की जी। मैं पूरे हरियाणा का बताने लग रहा। इसी प्रकार पूरे हरियाणा के अंदर जो ठेकेदारों के माध्यम से जो ग्रांट का दुरुपयोग करा, पैसा बहुत आया, पैसा भी हमारा है। सरकार, जो हम समाज के लोग ये समझते नहीं, ये हरियाणा सरकार दे, केंद्र सरकार दे, वो पैसा किसका है? वो आम जनता का, आम जनता है, हमारा पैसा है जी। राष्ट्रीय उसकी धन की रक्षा करनी चाहिए, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, लेकिन समझते ही नहीं। गांवों के अंदर अब यही था जिला परिषद का विषय। तो आप क्या मानते हो, रणधीर गोयल ने विकास कार्य करवाए हैं, नहीं करवाए? भाई उसकी तो देखो, और करवाए हैं किस तरह? दैट इज, मैं आलोचना में नहीं चाहता। पुंडरी के अंदर जो भ्रष्टाचार JNR विधायक ने कराया, भाई सच पूछा नहीं। जो अगर बस इनको दंड तो मिलना चाहिए। अब ये था जिला परिषद का विषय था, अब माननीय विधायक के 2-3 ठेकेदार तो अंदर हैं जो उसके नियर डियर थे, चहेते थे, बिल्कुल मैं कहता हूँ। और क्या कहूँ, यानी कि माननीय विधायक जी ने जी लाकर ठेकेदारों का साथ दिया, बस, यानी कि ठेकेदारों का शिकार हुआ। ज़्यादातर पूरे प्रदेश के अंदर पूरे जितने भी MLA बीजेपी के थे, सक्रिय मेंबर जितने भी थे, वो सारे के सारे इस बार मैंने ये देखा 10 साल में ठेकेदारों के शिकार हुए। ठेकेदारों ने जो लूट मचाई है, नहीं है, स्मगलरों ने, ठेकेदारों ने, भाई मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा जी। इसीलिए ठेकेदार, BDO ऑफिस के ठेकेदार भी कहने लग रहे हम भी चुनाव लड़ेंगे। क्यों? 5 साल 10 साल पहले तो मैं गरीब थे, मुंशी थे, जो ही ठेकेदार हुए अपना राजनीति में आगे पैसा कहाँ से आया? एक विधायक का चुनाव लड़ने के लिए टारगेट 10 करोड़ का टारगेट है, तो वो पैसा कहाँ से आया? जो आदमी ठेकेदारा की मुंशी करने लग रहा, ब्लॉकों की फैक्ट्री में मुंशी है, सीमेंट की ब्लॉक बनाने लग रहे, तो कहाँ से आया? वो सारे का सारा, ये मैंने व्यक्तिगत तौर से, मैं वहाँ जो डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट चंडीगढ़ बैठता है पंचायती राज का, वहाँ से भी मेरे को कुछ लोग हैं, कोशिश भी करी, पकड़वाने की भी कोशिश करी, लेकिन एक पूरे का पूरा गैंग स्थापित है, हर जगह स्थापित हो गया देश के अंदर। तो इसलिए राजनीति में अच्छे लोगों की संख्या कम होगी, अच्छे लोग तो आ ही नहीं रहे जी। भाई मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पुंडरी के पूरे देश के समाज के लोगों से निवेदन करूंगा कि गलत गंदा आदमी चुनाव भ्रष्टाचारी बन रहा, वो उसकी गलती नहीं है, गलती वोटर की है जी। वोटर को हमेशा अच्छा चरित्रवान पर्सनालिटी वाले व्यक्ति को वोट देनी चाहिए, जिससे उसका व्यक्तिगत तौर से भी फायदा होगा, समाज को भी फायदा होगा, राष्ट्र को भी फायदा होगा। तो जाम्बा गांव का उदाहरण कहीं पर दिया जाता है कि साफ सफाई इतनी है और जाम्बा गांव से एक कैंडिडेट कहीं ना कहीं मैदान में आने की कोशिश भी कर रहा है, उसको लेकर क्या कहोगे? किस तरह के कार्य करवाए? जाम्बा अब 2 ही महीने से आया। अच्छा जी। 2-3 महीने से सक्रिय हुआ। तो हम उसके बारे में कोई ज़्यादा तो जानते नहीं, लेकिन ये जरूर पता है भाई उसका वो एक अच्छे सत्र का डोंकर है जी। वो मान ले इसका काम करता है, इमिग्रेशन का, जैसा भी करता है। इससे ज़्यादा ना तो हम उससे कभी मिले, ना उसकी हमें इतनी जानकारी जी। लेकिन जो बात प्रचलित है वो यही है जी। तो आर्या जी, मेरा आखिरी सवाल है, पुंडरी में किस चीज़ की ज़रूरत है? मूलभूत सुविधाएं लगा लेते आपके नज़रिए में। पुंडरी में सभी चीज़ उपलब्ध हैं, यहाँ के लोग संपन्न हैं, यहाँ के लोग अच्छे हैं। जिस तरह से आप कह रहे हो भी लावारिस एक किस्म से पुंडरी, बस यहाँ तो अच्छे ईमानदार प्रतिनिधि की ज़रूरत है, यानी कि हम अच्छे ईमानदार प्रतिनिधि को अगर पुंडरी में लाते हैं तो कहीं ना कहीं जी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पुंडरी की राजनीति को लेकर खास बातचीत में खास मेहमान रणदीप आर्या जी। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुँच सके।